नमस्कार, जय माता दी, सुबह की राम राम। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपको 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए। कल मंगलवार का उपाय है और क्योंकि कल का 2 मिनट का उपाय हम आपके साथ आज ही शेयर करते हैं, क्योंकि आपको आज सामान लाना है, आप ऑफिस निकल रहे होंगे, तो मैंने सोचा आपके साथ उपाय शेयर कर लूँ। पहले आपको कुछ बातें क्लियर कर दूँ। आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखेंगे, आज 14 अगस्त है, आज पुष्य नक्षत्र है। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं है कि पुष्य नक्षत्र नहीं है, पुष्य नक्षत्र है, पर जब अभी सूर्य उदय हुआ तो पुनः वासु नक्षत्र है जो 11:05 तक है। ठीक है, तो उदय तिथि से तो पुष्य नक्षत्र नहीं हुआ ना, तो वो अपना असर नहीं दिखाएगा। अब 11:05 के बाद पुष्य नक्षत्र है जो कि कल दोपहर को 2 बजे तक है। तो जब मेरे पास उदया तिथि से सूरज के उदय होने के साथ अच्छे मुहूर्त पर और 15 अगस्त वाले दिन, अब सोचिए 15 अगस्त में कोई एनर्जीज तो होंगी कि देश की आज़ादी की लड़ाई 100 साल तक चली और देश को आज़ाद होने में जो दिन मिला वो नंबर 6 मिला, जो कि शुक्र का नंबर है, और 15 अगस्त का दिन, अगस्त का महीना मिला। तो भाई कोई तो 15 अगस्त की ताकत होगी ना, कोई तो शक्ति होगी, वो पावर होगी। तो मुझे पुष्य नक्षत्र मिल रहा है, छुट्टी का दिन मिल रहा है, 15 अगस्त का दिन मिल रहा है, उदया तिथि से पुष्य नक्षत्र मिल रहा है, और प्लीज सबसे बड़ी बात कि मंगलवार वाले दिन मिल रहा है। हम कोई भी नजर उतारने का काम करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं, तो मंगल ही मंगल कहते हैं ना, इनके घर में मंगल कार्य हो रहा है, इनके घर में मंगल पूजा हो रही है, तो मंगलवार की एनर्जी भी हमें साथ मिल रही है। तो जब मुझे इतनी सारी एनर्जी साथ में मिल रही है, तो मुझे क्यों एक दिन पहले उस उपाय को गलत तरीके से करना है, ये आपको समझना होगा। और इस बात को अगर आपको समझना है तो आपको मुझे फॉलो करना होगा। मैं आज आपको पुष्य नक्षत्र के लिए कुछ सामान बता रही हूँ। 3 सितंबर से गुरु वक्री होने जा रहा है। जब गुरु वक्री होगा तो बीमारी बढ़ेगी। अब वो चाहे डेंगू बढ़े, चाहे मलेरिया बढ़े, चिकनगुनिया बढ़े, चाहे कोविड के या खांसी जुकाम के किस्से ज़्यादा आए, या फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगे, आप पहले से बीमार थे, आपकी बीमारी फिर से उभर कर बाहर आ जाए, तो मेरा बेसिक मोटिव ये है कि भाई जिंदा रहेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे ना भाई। धन दौलत पैसा मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए तो आप सारा दिन उपाय करते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी सेहत के लिए कल उपाय नहीं किया, अपने आप को एटलीस्ट अगले 1 साल के लिए सिक्योर करने के लिए कल उपाय नहीं किया, अपनी बीमारी जिससे आप लड़ रहे हैं, झुलस रहे हैं, उससे लड़ने के लिए और अपनी अकाल मृत्यु को टालने के लिए कल उपाय नहीं किया, तो सब बेकार ही है। हमें क्या करना है, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का समय चल रहा है, मंगलवार पुरुषोत्तम मास का है, या इसे दूसरे सावन का मंगलवार कह दे, तो बहुत सारी पावर्स और एनर्जीज का दिन कल है। छुट्टी आपके पास है, कोई एक्सक्यूज़ या बहाना आप बना नहीं सकते। तो आज आप क्या करेंगे, आज आप एक लाल रंग का 1.25 मीटर कपड़ा ले आएंगे। 1 मीटर कपड़ा मिले तो भी चलेगा, 1.25 हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। लाल रंग का कपड़ा कॉटन का भी हो सकता है, लाल रंग का कपड़ा जो है वो साटन का भी हो सकता है, कपड़ा जो आपने इस्तेमाल ना किया हो घर में रखा हुआ भी हो सकता है। अब आप लेकर आएंगे आधा किलो लाल मसूर की दाल, आप लेकर आएंगे आधा किलो गुड़, और उसके बाद आप पुष्य नक्षत्र पर और जनरली क्या कर सकते हैं, इस उपाय को बताने के बाद मैं आपको वो जनरल उपाय भी बताऊंगी। उसके बाद आप एक पेन और कागज़ लेंगे और उस कागज़ पर लिखेंगे, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, हम सुरक्षित हैं, मेरा शरीर हर बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मुझे किसी तरह का कोई रोग और कष्ट नहीं है। मान लीजिए है भी, तो भी आप यही लिखेंगे, मुझे था वो ख़त्म हो गया, ये सब उस कहानी नहीं लिखनी है उसमें। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, परिवार के साथ हूँ, सुरक्षित हूँ, और एक सुरक्षा चक्र मेरे शरीर के चारों तरफ बना हुआ है। ठीक है, आप जिस तरह से जैसी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में लिखना चाहे वो लिखें। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं राखी जी हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम लिख नहीं सकते। तो आपके आसपास बच्चे होंगे, वो लिख सके तो लिखे, कोई बात नहीं। नहीं तो जो पोटली हम बनाएंगे उसे अपने हाथ में पकड़ें और अपनी ये बात उस पोटली को बोलें। अब हम लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे, उसमें दाल रखेंगे, उसमें गुड़ रखेंगे, और रखेंगे 2 मुट्ठी जौ। क्या रखेंगे? 2 मुट्ठी जौ। ठीक है, अब इसमें हम रखेंगे हल्दी की 7 गांठ साबुत। अगर इसमें से आपको कोई भी एक चीज़ नहीं मिले, जो हो अभाव में वही कर लीजिएगा। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा। नेशनल है, इंटरनेशनल है, 24 घंटे पहले ये उपाय आपको बता रही हूँ। कल दोपहर के 2 बजे तक आपको इस उपाय को करने का बहुत टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त में करे तो हुए
सब चीज़ें इसमें रख दी, अपनी पर्ची इसमें रख दी, सारे सामान को यूँ उठाया और गांठ मार दी। चाहे उस कपड़े से बांधो, चाहे लाल रंग की जो हाथ में बांधने की मोली आती है उससे बांधो, लेकिन कतई काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। आपने बांध दी, इसे अपने हाथ में रखा, जो चीज़ें अंदर लिखी थी वो बोले। अब इसमें दौलत, पैसा, शोहरत, ये प्लीज़ बीच में मत लाइएगा। दिस इज़ प्योर एंड प्योर फॉर योर हेल्थ। अगर आप हेल्थ से बहुत परेशान हैं और आप चाहते हैं 3 सितंबर के बाद आप बीमार ना पड़ें, तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आप कहो तो सर भी झुका देती हूँ, प्लीज़ ये उपाय कर लेना। जितने घर के लोग हैं सबके लिए अलग अलग पोटली बनेगी, सबकी अलग अलग दवाई होती है, अलग अलग शरीर होता है, अलग अलग खाना होता है। आप सोचो कोई एक ही पोटली से मैं सब कर लूँ, ये नहीं हो सकता। अब इस पोटली को अपने कमरे में आराम से बैठकर, प्लीज़ बिस्तर पर मत बैठिएगा, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार इस पोटली को अपने ऊपर घुमाइएगा और घुमाकर आने के बाद इसे किसी भी हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाके रखाइएगा। अगर हनुमान जी के मंदिर जाना संभव ना हो तो सेकंड एंड बेस्ट ऑप्शन है पीपल का पेड़। अगर पीपल का पेड़ ना हो तो बेल पत्र का पेड़ उसके नीचे रखाइएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, जब ये पोटली आप रख दे तो इसे पीछे मुड़कर मत रखिएगा। देखिएगा, जो मंदिर के दर्शन वर्शन करने हैं पोटली हाथ में पकड़ के पहले कर लेना, ये नहीं पहले पोटली रख दी फिर सब भगवानों को प्रणाम कर रहे हैं, फिर हनुमान जी के आगे आके पोटली देख रहे हैं फिर उसे प्रणाम करें, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिएगा, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखाई देंगे, अच्छा फील करेंगे। अब क्योंकि कल पुष्य नक्षत्र है, चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। कल पुष्य नक्षत्र है, अपने घर में थोड़ा राशन डाल सकते हैं। कल पुष्य नक्षत्र है, घर में मीठा बनाकर सबको अपने हाथ से खिला सकते हैं, खासकर आटे का हलवा। याद रखिएगा, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, लव सब बढ़ेगा। और थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, सबकी अपनी एनर्जी, सबका अपना गुरु है और सबके अपने गुरु के रिजल्ट्स होते हैं। कुछ दिन के लिए, खासकर सितंबर के महीने में, आप थोड़ा सा पीले कलर को अवॉइड करिएगा अगर आपकी तबीयत खराब रहती है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं मन मजबूत है, सब ठीक है। और देखिए, दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में पॉजिटिव होना और पॉजिटिव बोलना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास परसों एक बहन आई, वो बोली कि मेरा भाई जब भी काम पर निकलता है तो वो मुझसे बोलता है मैं जा रहा हूँ, भगवान करे मैं वापस ही ना हूँ, भगवान करे मैं मर जाऊँ, मेरे ऊपर ट्रक चल जाए। अब देखिए, आप ऐसी बातें बोलेंगे और उसके बाद आप सोचते हैं कि आपके जीवन में ये पोटलियाँ कुछ चमत्कार कर देंगी, सॉरी, तो नहीं कर पाएंगी। ये साल में एक बार करने वाला उपाय है। पुष्य नक्षत्र पे आप सोना खरीदें, चांदी खरीदें, मीठा बनाएं, राशन डालें, घर की सफाई करें, पुष्य नक्षत्र में भगवान का जाप करें, पुष्य नक्षत्र में दान करें। कई करोड़ गुना होकर आपको उसका फायदा मिलता है, लेकिन हम ये सब करते रहते हैं और कई सालों से लगातार कर रहे हैं। निवेदन है, अपनी सेहत के बारे में कुछ करें और इससे बेहतर मौका आपको कल नहीं मिलेगा। प्लीज़ डू इट। और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर घर के बाहर अभी तक झंडा नहीं लहराया है ना, तो ज़रूर लहराएं। और इसके लिए ना 15 अगस्त का इंतजार मत किया कीजिए, हमेशा लहराया कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी। उपाय में कोई भी परेशानी हो, कुछ क्वेश्चंस हो, देखिए पहले वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी छोड़ा है इसमें, तो आपको आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नहीं तो हमारा ऑफिस खुला है 8 बजे से, आप पूजा अनु से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने पोटली की पेमेंट नहीं की है तो आपको 30 अगस्त के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। प्लीज़ पोटली की पेमेंट एज सुन एज कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू। आपकी पोटलियाँ तैयार हैं, खासकर जिनकी पोटलियों के नाम लिखवाए थे और जिनकी पूजा चल रही है। अगर आपने पेमेंट 30 अगस्त के बाद की तो सॉरी, पोटली आपको भी नहीं मिलेगी। और आप लोग, जो लोग पुष्य नक्षत्र में अपनी पोटली की पेमेंट जमा कराना चाहते हैं, उससे बेहतर भी बात कोई और नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ हो।